हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द रिक सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, पहले जाकर वो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड शुरू में हम देखते हैं कप्तान ईस्टर से बाहर की हालात पूछते हैं तो वह उन्हें बताता है बाहर की हालत बहुत खराब है, सब नाराज है। तो वो बोलते हैं किसी न किसी को उनका भरोसा जीतना होगा। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं रोज कप्तान के पास आती है और उन्हें बताती है हम बास के ब्लड से सबका टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कौन कौन इन्फेक्टेड है। ये सुनकर कप्तान उसे करने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं डनलिन अल्विन और लैक की लाश को संभाल कर रखता है। अब हम देखते हैं यहाँ से स्मोक अब पूरी तरह से हटने लगती है और वो हटने के बाद वो देखते हैं उनके सामने की रिक चार्ली पूरी तरह से जल गई है। ये देखकर वो हैरान होते हैं। और यहाँ से आगे हम देखते हैं बास रिसर्च सेंटर में आता है और यहाँ पर कुछ फाइलें पढ़ने लगता है। इतने में यहाँ पर फल्मर आता है और वो उसे पेपर्स नीचे रखने को कहता है और वो उसे पूछता है तुमने एल्विन को क्यों मारा। तो वो बोलता है मैंने नहीं मारा, उसे उस रोशनी ने मारी है। और वो उसे बोलता है हमारा शरीर उसकी मदद कर रहा है इसलिए उसे हमारी जरूरत है। ऐसा बोलकर बास उसके हाथ की तरफ देखता है। ये सुनकर वो हैरान होता है और वो भी अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। इतने में यहाँ पर रोज आती है तो बास यहाँ से अपना ब्लड सैंपल लेकर भाग जाता है। और अब यहाँ पर कप्तान आते हैं और उससे पूछते हैं क्या लेकर गया है। तो रोज उन्हें बताती है सिर्फ वो उसका ब्लड सैंपल लेकर चला गया है। और वो बोलती है अब उसके ब्लड के बिना हम किसी का भी टेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर कप्तान फ्लमर से पूछते हैं तुम कितनी देर तक उसके साथ थे। तो वो उन्हें बताता है 1 मिनट से भी कम। ये सुनकर कप्तान रिस्क लेना नहीं चाहते थे तो वो उसे क्वारंटीन करने को कहते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। और कप्तान रोज को बताते हैं मैंने कैट को कहा है सबका चेकअप करने के लिए। तो रोज उन्हें बोलती है लेकिन ऐसा करके फायदा क्या है, जो भी इन्फेक्ट हुआ होगा और उसे कुछ हुआ भी होगा तो वह हील हो गया होगा। ये सुनकर कप्तान उससे पूछते हैं अगर हम बास को पकड़ कर लाएंगे तो काम बनेगा। ये सुनकर वो बोलती है बन सकता है। और हम आगे देखते हैं कप्तान मीटिंग बुलाते हैं और उन सबसे कहते हैं अब यहाँ पर स्टैंड बाई बोट नहीं आने वाली है, अब हम यहाँ से सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और जब तक हमारी बात कन्विंस नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते और तब तक हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और एक परिवार की तरह रहना होगा। और डनलिन बोलता है अब ना ही स्मोक है और ना ही राख गिर रही है इसलिए हम सारी रिक को साफ करेंगे और सैनिटाइजर करेंगे। और इसके बाद कप्तान उन्हें एक सर्च टीम बनाकर बास को ढूंढने को कहते हैं और यहाँ पर ये टीम बनाकर उसे ढूंढने लगते हैं। और अब हम बास को देखते हैं वो अपने ब्लड सैंपल को समंदर में फेंक देता है। और अब हम आगे देखते हैं रोज कप्तान को बताती है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है नया हो रहा है। ये सुनकर कप्तान उसे बताते हैं बहुत पहले कहा जाता था जब जहाज समंदर के बीचों बीच जाता है तो वो पूरा स्मोक से ढक जाता था और थोड़ी दिन के बाद स्मोक हट जाता था, लेकिन जहाज हल नहीं पाता था क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक समंदर में घास होती थी जैसे नीचे से ऊपर उभर कर आई हो। ये सुनकर रोज उन्हें बोलती है कहानी अच्छी है। ये सुनकर वो उसे बोलते हैं लोगों को भी यही मानना था लेकिन कुछ सालों पहले समंदर में घास फिर से आ गई, वो भी लाखों टन। और वो उसे बोलते हैं कहानियों में कुछ तो सच्चाई होती है, तुम्हें लग रहा है ये कुछ नया है पर ये पुराना भी हो सकता है। ये बोलकर भी यहाँ से ये चले जाते हैं। और आगे हम देखते हैं बास ऑयल के कंटेनर पर जब हाथ रखता है तो ऑयल में कुछ होने लगता है और यहाँ इतने में गैरव आता है तो वो उसकी आवाज सुनकर छुप जाता है और वहाँ पर वो ऑयल के ऊपर घास दिखता है तो घबरा जाता है और बाहर अपने साथियों को आवाज लगाने लगता है। ये देखकर बास उसे पीछे से अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। और इसकी आवाज सुनकर अब यहाँ पर हॉटन और डनलिन आते हैं और वो देखते हैं गौरव जख्मी पड़ा है तो वो उसे उठाते हैं। और आगे हम देखते हैं रोज कैट को बताती है मैंने कुछ पुरानी रिसर्च से ये ढूंढा है जो सेम इस राग के अंदर की सेल की तस्वीर इसके ऊपर है। और वो उसे बताती है ये कम से कम पहले भी 5 बार मिल चुका है और ये जहाँ पर रीक होती है वहीं पर ही मिलता है और ये पहली बार 300 साल पहले मिला था और जब पूरी 90% इंसानियत खत्म हुई थी। ये सुनकर कैट हैरान होती है। आगे हम देखते हैं हॉटन देखता है ऑयल में घास उग रही है। ये देखकर वो हैरान होता है और इतने में पानी में कुछ हलचल होती है तो पूरी रीक हिलने लगती है। यहाँ पर गौरव बार बार उल्टी करने लगता है तो डनलिन उसे अपना हाथ दिखाने को कहते हैं। ये सुनकर वो अपना हाथ दिखाता है तो वो देखते हैं उसके हाथ में उसका नकली हाथ है, मतलब ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। यहाँ से वो उन्हें धक्का मारकर भाग जाता है। और हम देखते हैं जहाँ से ऑयल का गैस कंट्रोल करने के लिए आग लगाई जाती है वो बुझ जाती है जिसकी वजह से गैस हवा में उड़ने लगता है और यह रिग के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है और पूरी पावर चले जाती है। ये देखकर कप्तान फ्लमर के पास जाते हैं और उसे पावर को ठीक करने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं हैदर को बास दिखता है तो वो उसके पीछे जाती है और वो देखती है बास अपने हाथों से ऑयल में गैस उगा रहा होता है। देखकर वो हैरान होती है और वो उसे बोलता है यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, हमें इसे रोकना होगा। ये सुनकर हैदर उसे बोलती है मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है और तुम जो कह रहे हो वो भी सच होगा, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तुमने एल्विन को क्यों मारा? ये सुनकर वो उसे बोलता है मैंने नहीं मारा, हम खतरे में थे और अभी भी हम खतरे में हैं। मुझे इस जगह की रक्षा करनी है। ये सुनकर वो उसे पूछती है किससे रक्षा करनी है? ये सुनते ही फिर से उसे सुनामी के विजन्स आते हैं और वो
उसे बोलता है ये सब खत्म हो रहा है और ये खत्म होकर रहेगा। और अब हम देखते हैं ये सब डरकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर डलील पूछता है हैदर कहाँ पर है, क्या तुम लोग उसे अंदर छोड़कर आए। ये सुनकर शेफ उन्हें बोलता है अंदर बहुत अंधेरा था, हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुनकर हडन अंदर जाने लगता है उसे वापस लेकर आने के लिए और यहाँ पर हैदर बास से रिक्वेस्ट करने लगती है अपने साथ वापस चलने के लिए। और इतने में यहाँ पर गैरो आता है और उसे बोलता है वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि हमें उसे रोकना है। ये बोलकर उसके पास वो जाने लगता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और इतने में यहाँ पर हॉटन आता है और उसे वापस बाहर लेकर आता है। और यहाँ पर कैप्टन हॉटन से पूछते हैं अंदर क्या हुआ, तो वो उन्हें ताना मारता है और बोलता है वही हुआ जो हमेशा होता है, हम सारा काम करते हैं और तुम लेट आते हो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फुलमर पावर को ठीक करता है तो सारी पावर वापस आ जाती है। और रोज कैप्टन को कॉल करती है और उन्हें पूछती है बाज और गैरो कहाँ पर है। ये सुनकर हैदर बोलती है अब गैरो भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो दोनों अंदर है और वो छुपे हुए हैं। और कप्तान रोज को बोलते हैं फलमर को शाबाशी देना पावर को इतना जल्दी ठीक करने के लिए। ये सुनकर रोज उनसे पूछती है क्या हम फलमर को दोबारा क्वारंटीन कर दें। इन दोनों की बातों को फलमर सुन लेता है और उसे बहुत दुख होता है। आगे हम देखते हैं ये सब बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं अगर उसमें आग जल्दी नहीं लगाई तो गैस फैल जाएगा, इसकी वजह से हमारी रीक पर आंच लग सकती है। ये सुनकर डैलिन बोलता है उसे हम मैनुअली जलाना होगा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम ज्यादा पास जाते हैं तो आग की लपेट में आकर जल जाएंगे, हमें इसे दूर से ही करना होगा। और यहाँ पर वहाँ पर जाकर आग लगाने के लिए फर्मर रेडी होता है। दरअसल वो ऐसा करके उनका भरोसा जीतना चाहता था कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। यहाँ पर कैप्टन उसकी बात मान जाते हैं और अब फर्मर क्रेन के जरिए उसके पास जाता है और फ्लेयर गन से उस पर शूट करने लगता है, लेकिन अभी भी वो बहुत दूर होता है तो वो उसके पास जाने लगता है। ये देखकर कप्तान उसे और पास जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और जाकर शूट करता है जिससे उसमें आग लग जाती है और फलमर का पीछे का हिस्सा पूरा जल जाता है। और यहाँ से उसे अब अंदर ले जाते हैं और कैट उसका ट्रीटमेंट करती है। ये देखकर रोज बहुत दुखी होती है क्योंकि वो फलमर से बहुत प्यार करती है। और हम कप्तान को भी देखते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं और यहाँ उनके पास रोज आती है तो वो उससे पूछते हैं कैसा है वो, तो वो बोलती है अब तक वो बेहोश है लेकिन स्टेबल है। और बोलती है हैदर ने मुझे बताया बास के साथ उसकी क्या बात हुई, जो बास ने फलमर को बोला था उसे भी वही बोला है, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है बहुत पुराना, बहुत पहले यहाँ पर था जो अब खत्म हो गया है। ये सुनकर कप्तान उसे पूछते हैं इसका क्या मतलब है, तो वो बोलती है पता नहीं, लेकिन तुमने सही कहा था ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है जो अब जाग गया है। ये सुनकर कप्तान उसे अपने टेस्ट और जारी रखने के लिए कहते हैं। और हम बास को देखते हैं वो आवाज़ों से बहुत परेशान होता है और वो कुछ सोचता है और 11 को बोलता है मुझे पता चल गया हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हमें इस मशीन को बंद करना होगा और उनसे कांटेक्ट करना होगा। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम आगे के एपिसोड में देखेंगे बास किसको कांटेक्ट करने की बात कर रहा था और क्या ये सच्ची में बहुत पुराने जीव है। आप ये जानना चाहते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।